दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, जो कि यमपुरी में रहते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्यों को यही जगह ले जाया जाता है और उनके कर्मों के हिसाब से वहाँ पर सजा दी जाती है या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय के अंतर्गत यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि यमलोक कितना बड़ा है, देखने में कैसा है और इसे किसने बनाया हुआ है, और यमराज की सभा कैसी होती है, जहाँ मृत्यु लोक से आए हुए मनुष्यों को वहाँ पे उनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के या किसी मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तो उनको उस हिसाब से सजा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं तो उनको अलग सजा दी जाती है। दोनों लोगों को अलग अलग सजा प्रदान की जाती है। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्यों को किस किस दरबार से उनको ले जाया जाता है। दोस्तों, यमपुरी से जुड़ी हुई आश्चर्यजनक बातें जो विष्णु भगवान ने गरुड़ पुराण में कहा है, गरुड़ को विष्णु भगवान ने बताया था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलेगा। और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु को लिख करके आप उनको आभार प्रकट करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु के बारे में बताया, मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने पूछा कि हे स्वामी, आपसे मैं जीवन और मृत्यु की बातें तो जान गया, कृपया करके आप मुझे यह भी बताइए कि यमराज सभा कैसी है, जहाँ प्राणियों को मृत्यु के बाद लाया जाता है और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि हे गरुड़ राज, यमराज धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यमपुरी में रहते हैं। यमपुरी साम्राज्य व्रज से बना हुआ है, जो कि नारद मुनियों के लिए भी आगम्य है। यमपुरी का निर्माण देव श्री ब्रह्म के द्वारा किया गया है। धर्मराज का यह यमपुरी बहुत सुरक्षित है और यहाँ राक्षस तो क्या, देवता भी नहीं जा सकते हैं। यमराज की मर्जी के बिना नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ यमराज की सभा होती है। यहाँ प्राणियों को, उनकी आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। यमराज की यमपुरी चौकोर है। इसमें चारों दिशाओं से दरबार है, जो कि ऊंची ऊंची इमारतों से खड़ा हुआ है। देवकर्मी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में यह चमकती हुई बिजली के और सूर्य के समान तेजस्वी रूप है। यह महल पुरी में धर्मराज का जो यह महल है वह स्वर्ण के समान है। 500 ऊंचा और 1000 खंभों वाला यह महल कई मड़ियों से यह बना हुआ है और वहाँ पे हमेशा ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ पर शीतल मध्य वायु बहती रहती है, जहाँ पर उत्सव होते रहते हैं। यमराज की सभा बहुत ही विशेष है। यह 100 योजन तक फैली हुई है। यह इच्छा अनुसार बदल लेती है तथा देवलोक और मृत्यु लोक से ससित ही बहुत ही पूर्ण है। वहाँ ना
अधिक ठंडी है और अधिक गर्मी है। वहाँ ना किसी को भूख प्यास लगती है और ना ही किसी को दुख होता है। धर्मराज की सभा में सत्य की वृत्ति होती है और न वहाँ किसी के साथ पक्षपात होता है और ना ही वहाँ झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से ले जाए जाते हैं इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि अन्य तीनों दिशाओं से आए हुए मनुष्य यमपुरी में लाए जाते हैं और इस सभा को देख पाते हैं। यमराज की सेवा में लगे हुए दूतों को यमदूत कहा जाता है। द्वारपाल को धर्मराज कहा जाता है। यममहल और कालपुरुष नाम के 2 रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। फिर आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों का और गुरुजनों माता पिता का आदर करने वालों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाली आत्माओं को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा प्रवेश करती है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है, अर्थात इस द्वार से आने वाली आत्माओं को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वाली आत्माओं का स्वागत अप्सराएं करती हैं। इसके साथ वहाँ पर यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन तक है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे द्वारा चारों तरफ सरियों से घिरा हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं। सैकड़ों पताओं से सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सैकड़ों चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मणियों से सुशोभित एक दिव्य आसन है, जिसमें चित्रगुप्त बैठकर अन्य मनुष्यों की आयु की गणना करते हैं। साथ ही जो भी प्राणी जैसे कर्म करता है साथ ही लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा कई सूर्यवंशी राजा होते हैं जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब आत्माओं को यमलोक लाया जाता है तो पृथ्वी लोक की तरह यहाँ पर भी सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मृत आत्माएं यमलोक पहुँचते ही उनके कर्मों के अनुसार एक एक करके पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज सभा में बैठे हुए मंत्रियों से सलाह करके उसकी आत्मा के लिए दंड का प्रावधान करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। यदि कोई आत्मा पाप से ज्यादा अपने कर्म से पुण्य अर्जित किए होती है तो यमराज उसे स्वयं स्वर्ग के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मृत्यु के पश्चात आत्माओं को यमपुरी ले जाया जाता है तो उन्हें अपने मार्ग में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग बहुत ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है, जलती रहती है, और जब कोई आत्मा पापी होती है
तो इस मार्ग से गुजरती है तो उसके पांव जलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके पांव में छाले हो जाते हैं, जो कि बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं। जबकि पुण्य आत्माओं को यही मार्ग शीतलता प्रदान करता है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जिसमें वह आराम कर सके। इतना ही नहीं, उस मार्ग में खराब आत्माओं के लिए उसमें अन्न आदि की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्माओं को जल दिखाई नहीं देता, जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। जबकि पुण्य आत्माओं के लिए, पुण्य आत्माओं को वह सब मिलता है जिसने जीवित रहते हुए इन सब वस्तुओं का दान किया हो। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को अधिक से अधिक दान करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद उसे किसी भी तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े, क्योंकि मनुष्यों के साथ वही जाता है जो कि उसने पाप और पुण्य में अर्जित किया होता है। दोस्तों, आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि यमराज की सभा कैसी होती है। यदि यमराज की सभा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा, और इस चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और नीचे एक बेल आइकन है उसको आप क्लिक भी करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो और आप ऐसे ही वीडियो शीघ्र से शीघ्र देख पाएँ, जिसको देखने से आपके मन में एक अच्छी